ही करता है और यहाँ से शुरू होता है। कई बच्चों में ऐसा होता है कि ये सब ठीक रहता है, यहाँ से यहाँ तक रहता है, तो रिवर्स क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है। मतलब इसका बहुत सारा 4 वैरायटी 4 तरह का होता है, तो उसको उसके अनुसार ही इलाज करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा इलाज जो बच्चा अभी ठीक हुआ है उसके पीछे यह है कि डॉक्टर का काम और उसके माँ बाप का सहयोग अधिक होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना है, हम आप लोगों को एक्सरसाइज बता देंगे, आप लोगों को वही एक्सरसाइज घर में करते रहना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा तो बच्चा जरूर ठीक होगा, चल फिर लेगा। लेकिन एक नॉर्मल बच्चे की तरह हम गारंटी नहीं दे सकते कि हो जाए। मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो नॉर्मली पैदा हुआ उसको कोई परेशानी नहीं हुई, उसके तरह कोई जरूरी नहीं हो सकता है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा अपना क्रियाकलाप उसमें अगर बच्चा चलने लगे, फिरने लगे, सब काम करने लगे, उसका आयु लंबा होता है। जो बच्चा नहीं चलता है उसको धीरे धीरे उसका यहाँ से धीरे धीरे मुड़ना शुरू होगा, पैर मुड़ना होगा, फिर ऐसे मुड़ने लगे एक जगह मांस की टोकरी की तरह आ जाए। और बच्चा अक्सर 10 से 15 साल की बाकी अगर उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ परेशानी होगा तो हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी संभावना बहुत जरूरी है, आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप ही मेहनत कीजिएगा तो बच्चा बन पाएगा, ठीक है। और उसको हम बताया था जैसे किसी का हाथ और पाँव दोनों काम नहीं कर रहा है, दोनों पैर भी काम नहीं कर रहा है, उसका एक्सरसाइज दूसरा होता है। किसी का पैर यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ काम नहीं कर रहा है, किसी का यहाँ से लेके यहाँ तक काम नहीं कर रहा है, किसी का एक पार्ट नहीं काम कर रहा है, तो सबका अलग अलग एक्सरसाइज होता है, अलग अलग एक्सरसाइज। किसी को दौरा आता है तो उसका इलाज होता है, तो इलाज हम करेंगे, एक्सरसाइज आपको कराना, ठीक है। आप सब लोग थोड़ा नजदीक आ जाए ताकि हम बताते हैं कैसे एक्सरसाइज करना है। जैसे बच्चे का पैर ऐसे पूरे ज्वाइंट को खोलना होता है। बच्चे का जब आप नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे इसकी सांस लेने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और इसका सांस नहीं ले पाएगा बच्चा, और सांस लेने की वजह से ही डेथ हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है। तो बच्चे का पैर ऐसे पहले ऐसे बच्चे का पैर तो यहाँ से खोलते हैं, इस ज्वाइंट को खोलते हैं, फिर उंगली को ऐसे खोलते हैं, इसको खोलते हैं, फिर इसको खोलते हैं, फिर जो जिसको कमर में दिक्कत होती है इसको ऐसे दबा करके एक्सरसाइज करते हैं, कमर की एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से हाथ को भी ऐसे उंगली को ऐसे करते हैं, फिर इस ज्वाइंट को खोलेंगे। हर जितने ज्वाइंट है उसको खोलना होता है, खुलेगा तभी वो खुल पाएगा और उसमें मतलब धीरे धीरे जो अकड़न आती है वो अकड़न कम हो जाएगी, वो अपना काम कर सके। जो खराब होना है सो हो गया, नहीं आगे और परेशानी ना हो उस खराबी होने से इसको बचाने के लिए। और उसके बाद से पेट के बल से इसको लेटा लेना है, बट इधर ले जाना। जैसे इसका वीकनेस जो है कमर में यहाँ पे, तो ऐसे में जैसे कमर को ऐसे उठाए फिर इसको दबाए, यहाँ धीरे धीरे इसको ताकत बढ़ेगी, ठीक है। ये करना होगा पेट के बल से लेटा करके, ठीक है। कभी कभी ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे और पैर कमर में ताकत लाने के लिए इसे दबाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ गए एक्सरसाइज कैसे कराना है। इसके लिए भी आप लोग के लिए सुविधा है, जो सरकारी व्यवस्था है उसको आप अपना सकते हैं। एक बुनियाद केंद्र होता है ब्लॉक में, वहाँ एक्सरसाइज सिखाया जाता है, वहाँ जाइए सीखिए। 1 सप्ताह लगेगा सीखने में, 1 सप्ताह बाद आप खुद ब खुद करने लगिएगा। जब करने लगेगा तो उसमें प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगा। बाकी दवा इलाज करने के लिए हम हैं, मेहनत आपको करना है, ठीक है। कोई किसी को और कुछ पूछना है इससे कि और बीमारी के लिए क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 20 टाइम्स का बना दीजिए, 20-20 बार। सब चीज़ को 20-20 बार कीजिए और एक बार दिन में कम से कम 4 से 5 बार कीजिए, ठीक है। जिसको एक तरफ है उसका भी एक साइड का कीजिएगा, और उसको लेकिन बुनियाद के अंदर लेके जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अब ज़्यादा प्रेशर लगा, जैसे यहाँ ज्वाइंट पूरा मुड़ रहा है और यहाँ से सीधा नहीं हो रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हल्की बुखार आ सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, उसकी भी दवा चलेगी, ठीक है। मतलब उसको कुछ देर के लिए जबरदस्ती नहीं करना है। लगे कि यहाँ पे ऐसे करने से इसको दर्द हो रहा है तो वहाँ छोड़ देना, वो धीरे 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 करके, ठीक है। जहाँ पे दर्द हो वहाँ छोड़ना है और फिर अगले दिन से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। समझ गए आप? आराम से, इसको परेशान थोड़ा करना है, इसको आराम से सब कुछ किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? एक्सरसाइज समझ गए ना? ये एक्सरसाइज समझाने के लिए है, बाकी बीमारी के इलाज अंदर समझ गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं एक्सरसाइज में?
बढ़िया सर